हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा जो सेशन जो सीरीज चल रहा है, आज हमारा जो सीरीज है वह 48 नंबर है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या तो फिर बिहार एसएससी, ठीक है, यहाँ तक कि बीपीएससी पीटी को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो आज क्वेश्चन देखने वाले हैं वह 2351 से लेकर के 2400 तक। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो है 2350 2350 प्रश्न हो चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं 500 क्वेश्चन का जब 500 प्रश्न ये पूर्ण हो जाता है तो इसका मैराथन भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। अभी तक 4 मैराथन हो चुका है। ठीक है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप जाकर के मैराथन भी देख सकते हैं, या तो फिर प्रतिदिन सुबह वीडियो ये अपलोड होता है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। करा कि इंडिका है ना, इंडिका ग्रंथ जो है किस विदेशी यात्री ने लिखा था। तो इंडिका ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो विदेशी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था आपको इंडिका किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने। किसने लिखा है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो ये यूनान का था। कहाँ का था, यूनान का था। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि ये जो इंडिका लिखा है उस व्यक्ति का संबंध जो है कहां से था, यूनान से था। आपसे ये भी पूछेगा कि मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था। तो दरबार वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया था। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो यहां से यह भी पूछता है कि यह किसका राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये जो मेगास्थनीज था ये क्या था, तो सेल्यूकस है ना, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, तो राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था, तो ये मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज के संदर्भ में इतना बातें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फाइयान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइयान के, तो फाइयान की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। के शासन शासन काल में आया था। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासन काल में, फाइयान किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ये जो था आपको चीनी यात्री था। क्या था, चीनी यात्री था। और ये जो है ये सब जो खोज करने के लिए भारत आया था वह जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का जो है बौद्ध ग्रंथ का अवलोकन करने के लिए आया था। अवलोकन और अवलोकन किया है ना, बौद्ध ग्रंथों का जो है अवलोकन करने के लिए जो है ये सब क्या था, आया था। ठीक है, फाहियान की अगर हम बात करते हैं तो ये कुमार जी का शिष्य था है ना। इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम कुमार जी, कुमार जी था। इनके गुरु का नाम क्या था, कुमार जी, या तो फिर कुमार जी का शिष्य का नाम क्या था, तो फाहियान था। ओके, क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, वेनसांग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हर्षवर्धन के शासन में है ना, शासन में जो है भारत आया था। ये भी क्या था, तो चीनी यात्री था। ये भी जो है क्या था, तो चीनी यात्री था। और ये भी जो है बौद्ध ग्रंथों का जो है अवलोकन करने के लिए आया था। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, वेनसांग की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सी यू है ना, सी यू की इनकी पुस्तक है, जिसमें इनका यात्रा वृत्तांत के बारे में जो है जानकारी मिलता है। यात्रा वृत्तांत की जानकारी जो है वेनसांग की किस में मिलता है, तो सीयूकी नामक पुस्तक से, सीयूकी नामक पुस्तक से। ठीक है, और प्लिनी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसका लेखक जो है कौन है, तो प्लिनी है, प्लिनी।
प्लिनी है, प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है कौन है, तो प्लिनी हो जाएगा। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है, ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, जितना भी डिस्कशन हमने कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त काल में सबसे प्रमुख राजस्व का स्रोत क्या था? गुप्त काल, तो गुप्त काल सबसे पहले हम बात करते हैं, तो गुप्त काल का जो शासन चला था, गुप्त काल का शासन जो चला था वो 240 से लेकर के 540 तक चला था, 550 तक, है ना, ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक। तो गुप्त काल का जो शासन चला वो कब से कब तक चला, तो 240 से लेकर के 550 ईस्वी तक। गुप्त काल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था कईवीं सदी में, तो जो है तीसरी, है ना, तीसरी सदी में, तीसरी सदी में इसकी स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पर 240 है तो तीसरी हुआ ना, तीसरा की ओर जा रहा है तो तीसरी हो जाएगा। तो स्थापना जो है गुप्त काल की जो हुआ था तीसरी सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछता है गुप्त काल से, ये जो काल है इसकी स्थापना जो हुआ था किस काल के बाद हुआ था, तो मौर्य काल के बाद हुआ था। मौर्य काल की बाद, मौर्य काल के बाद इसकी स्थापना हुआ, इसकी स्थापना हुआ। जब मौर्य काल जो है अंत हो गया तब जो है गुप्त काल, है ना, गुप्त काल की स्थापना हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि इस मौर्य काल की जो स्थापना है वो किसने किया था, इसकी स्थापना तो श्री गुप्त ने किया था, श्री गुप्त ने किया था, श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, श्री गुप्त की बात करते हैं तो ये महाराजा की उपाधि लिया था, महाराजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि जो है ये किसने धारण किया था, तो आपको जो है श्री गुप्त ने, जो गुप्त वंश के क्या थे, तो संस्थापक थे। ठीक है, श्री गुप्त से क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी आपसे पूछता है कि श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था घटोत्कच, घटोत्कच, है ना, क्या था, घटोत्कच, है ना, घटोत्कच था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि मौर्य काल में जो वास्तविक शासक था, वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है ना, जो प्रतापी राजा रहता है, जो अच्छे काम करता है उसको जो है वास्तविक कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो ये महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, महाराजा धीराज, है ना, महाराजा धीराज की उपाधि, है ना, उपाधि धारण किया था किसने, तो ये किया था आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि गुप्त काल में सबसे प्रमुख जो राजस्व था, जो इनकम ऑफ स्रोत था वो क्या था, आपको भूमि कर था, भूमि से, है ना, टैक्स ज्यादा आता था, वही इसका जो है स्रोत था। ओके, इतना बातें आपको ध्यान में रखना है इस गुप्त काल के बारे में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी, तो हर्षवर्धन की जीवनी है क्या, हर्षचरित्र, हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित्र। तो ये हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट है। कौन है, बाण भट्ट है। वेदसंग अभी बताए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन, है ना, के शासन में जो है भारत आया था। विष्णु शर्मा कहिए या कौटिल्य कहिए, या तो फिर चाणक्य कहिए, तीनों एक के आदमी है। विष्णु शर्मा, कौटिल्य या चाणक्य, तीनों क्या है, एक के आदमी है। और तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना किया था, अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने किया था, तो तीनों को कह सकते हैं क्योंकि तीनों का नाम एक ही है ना, तो अर्थशास्त्र की रचना किया था। इस अर्थशास्त्र में जो वर्णन है, यह वर्णन किसका है, तो राजनीतिक का, है ना, राजनीतिक व आर्थिक, जो है विषयों का वर्णन किया गया है किसमें, तो आपको अर्थशास्त्र में। ठीक है, तारानाथ की बात करते हैं तो ये जो है एक कंगियूर, है ना, कंगियूर एवं तंगियूर, है ना, कंगियूर एवं तंगियूर। ठीक है, तो कंगियूर एवं तंगियूर नामक जो ग्रंथ है, नामक ग्रंथ की जो रचना किया था, ग्रंथ की रचना वो किसने किया था, तो ये किए थे आपको तारानाथ के द्वारा कंगियूर एवं तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन,
नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था, यहां से क्वेश्चन आता है किस सदी में हुआ था? तो 5वीं सदी में, 5वीं सदी में हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। लेकिन इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया, इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्त कब किया गया था? तो 12वीं सदी में, 12वीं सदी में किया गया था, ठीक है। स्थापना हुआ 5वीं सदी में, ध्वस्त हो गया 12वीं सदी में। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसको ध्वस्त किसने किया था? तो ध्वस्त करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी था। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मोहम्मद गौरी का सेनापति था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी तो अपने चल गया, एगो कुतुबुद्दीन ऐबक एगो बख्तियार खिलजी को छोड़कर चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दिया, और ये तो जो है पूरा विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय सबको ध्वस्त कर दिया, है ना। तो दोनों जो है, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी उसका वंश जो है पूरा सल्तनत काल चलना शुरू कर दिया, है ना। मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था। समुद्र की गुप्त की बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछेगा किसको कहा जाता है तो आपको समुद्र गुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, है ना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था, है ना। यही चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की जो उपाधि मिला था वो किसको मिला था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था। वेनसांग, है ना, वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और वेनसांग जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो सीयूकी, है ना, सीयूकी में जो है हर्षवर्धन वेनसांग की जो है यात्रा का वृत्तांत की जानकारी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो अकबर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 में, 1582 में, ठीक है। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो इसी अकबर ने जो है, इनका जन्म की बात करते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। अमरकोट में, है ना, अमरकोट में हुआ था। जगह अगर पूछेगा तो अमरकोट में हुआ था। अकबर का माता का जो नाम था वो क्या था आपको? हमीदा बानो बेगम। इनका माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था, ठीक है, बेगम था, हमीदा बानो बेगम था। अकबर की बात करते हैं तो ये जब 9 साल का था, जब 9 साल का था, 9 साल का था तो यह, है ना, गजनी का क्या था? गवर्नर था, गजनी का गवर्नर था, गजनी का क्या था? तो गवर्नर था। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गजनी का गवर्नर, है ना, कौन था? तो ये जो है आपको अकबर था जब यह 9 साल का मात्र था, ठीक है। अकबर के बारे में जो है ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अकबर का पहला जो संरक्षक था, संरक्षक की बात करते हैं तो पहला संरक्षक के नाम था आपको, क्या नाम था? मुनीम खां था, ठीक है। लेकिन जो है बाद में जो बना बैरम खां, लेकिन पहला अगर पूछेगा तो मुनीम खां, ठीक है। पहला क्या था? मुनीम खां था, ठीक है। अकबर ने जो है और क्या किया था? इलाही संबत की स्थापना किया था। इलाही संबत की स्थापना, इलाही संबत की जो स्थापना किया था वो कब किया था? तो ये 1583 में किया था, 1583 ईस्वी में किया था इलाही संबत की, ठीक है। 1565 ईस्वी में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा या तो फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी, है ना, तंगड़ी का युद्ध होता है, ठीक है। और इसी युद्ध में जो है, ये युद्ध जो होता है आपको, ये किसके बीच में होता है? तो विजयनगर साम्राज्य
अब प्लस किसके बीच में होता है, विजयनगर साम्राज्य और प्लस जो है किसके बीच में होता है, तो बहमनी, है ना। 1565 में तालीकोटा राजसी या तंगड़ी का युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य प्लस, है ना, दक्कन, है ना, दक्कन साम्राज्य, दक्कन के बीच में होता है। दक्कन में जो है काफी लोग शामिल होता है, जैसे विजयनगर बीजापुर होता है, आपको जो है और भी होता है, ठीक है, बताएंगे कभी। दक्कन के बीच होता है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो इसमें क्या होता है, अंत हो जाता है। यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर का साम्राज्य का जो अंत हुआ वह किस युद्ध से हुआ था, तो राजसी तंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध से, ठीक है। 1575 की बात करते हैं, तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा का जो है शुरुआत किया था, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। ओके, अगला प्रश्न, कर बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो बाबर ने किस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, तो ये युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें, है ना, जिसमें क्या हुआ, तो बाबर का विजय हुआ, बाबर का विजय हुआ, ठीक है। बाबर का क्या हुआ, तो विजय हो गया। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। फिर जो है क्या होता है 1527 में जो है खानवा का युद्ध होता है, किसका युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध होता है, ठीक है, खानवा का युद्ध होता है। और ये जो युद्ध होता है आपको बाबर प्लस राणा सांगा, है ना, राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा के बीच में होता है। फिर जो है 1528 में जो है क्या होता है, तो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, है ना, चंदेरी का युद्ध होता है। और ये होता है आपको मेदिनी राय, है ना, बाबर प्लस मेदिनी राय, बाबर प्लस मेदिनी राय होता है, ठीक है। 1529 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। और ये होता है आपको बाबर प्लस, है ना, नुसरत शाह के बीच में होता है, ठीक है। या फिर महमूद लोदी कह सकते हैं, नुसरत शाह और महमूद लोदी, नुसरत, है ना, शाह प्लस महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी था। तो ये जो है आपको चारों युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़े, और हाँ 1530 में जो है बाबर का मृत्यु हो जाता है, 1530 में क्या हो जाता है, तो बाबर का मृत्यु हो जाता है, किसका, तो बाबर का, है ना। बाबर का मृत्यु कब होता है, 1530 में। फिर जो है कौन आ जाता है, हुमायूं आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत सर थॉमस रो किसके प्रतिनिधि बनकर आए थे, तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर आए थे, किसके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि बनकर के आए थे सर थॉमस रो। आपसे पूछता है कि ये जो सर थॉमस रो है ना, सर थॉमस रो है, ये आपको जो है कब आए थे, तो 1608 में आए थे, 1608 में आए थे, ठीक है, 1608 इसमें आए थे। और सर थॉमस रो की बात करते हैं, नहीं, ये 1615 में आया था, 1615 में आया था, 1615 में आया था, है ना, में आया था, ठीक है, 1615 में आया था। और एक जहांगीर के दरबार में एक और आता है, सबसे पहले वही आता है जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में आता है, ईस्वी में, है ना, हॉकिंस, है ना, कैप्टन हॉकिंस आता है, ठीक है, 1608 में। कैप्टन हॉकिंस कब आया, 1608 में। थॉमस रो 1615 में, दोनों डेट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जहांगीर 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंस
आया था। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, इंग्लिश खान, है ना, इंग्लिश खान। जब ये दरबार में आया पटापट 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 जो है इंग्लिश फारसी सब बोलना शुरू कर दिया, इसलिए इसको इंग्लिश की उपाधि जो है दिया गया था। ठीक है, किसको? तो इस कैप्टन हॉकिंस को। अगला आपसे पूछेगा कि ये जो है कौन सा जहाज से आया था कैप्टन हॉकिंस, तो हेक्टर जहाज से, हेक्टर हेक्टर नामक जहाज से जो है भारत आया था, हेक्टर नामक जहाज से। हेक्टर गलत लिखा गया, हेक्टर, ठीक है, हेक्टर से। अगला प्रश्न है, क्रम मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अभी जस्ट हम बताए हैं कि कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो अकबर के द्वारा। कब हुआ था? तो 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा क्या था? तो मनसब एक तरह से एक पद था। क्या था? एक पद था, एक उसकी जो है स्थिति थी, उसकी दयनीय, उसकी मतलब कितना जो है औकात में वो है। मनसब मतलब क्या था? औकात। उसको जो है इतना का मनसब, इतना का, किसके पास जो है कितना घोड़ा है, कितना सेना है, उसी हिसाब से उसको जो होता है मनसब दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो हम मनसबदारी प्रथा, जब युद्ध वगैरह होता था तो जो है वो मनसब जो है काम में आता था। ठीक है, और ये मनसब प्रथा की शुरुआत 1575 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, हुमायूं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। बाबर जब मर गया 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, तब ये जो है सत्ता पर आया हुमायूं। और हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने 2 बार पानी पिलाया। कौन कौन युद्ध में? तो पहला जो युद्ध हुआ था आपको चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ, और ये कब हुआ था? 1539 में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। दूसरा का जो युद्ध हुआ था आपको बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, या तो फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1540 में। ये दोनों युद्ध में जो है हुमायूं को क्या करना पड़ा? तो हार का सामना करना पड़ा हुमायूं को। हुमायूं क्या हो गया? तो हार गया। यहाँ पर कटकुट कर देते हैं, समझ जाइएगा। हुमायूं जो है दोनों युद्ध में क्या हुआ? तो हार गया, और शेरशाह सूरी जीत गया। ठीक है, बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1483 में। बाबर का जन्म जब 1483 में हुआ था, 1483 ईस्वी में हुआ था जन्म इनका। ठीक है, इनका जो पिता था, इनका पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बाबर के जो पिता था, पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, है ना, उमर शेख मिर्जा था। और इनके माता से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। माता जो था कुतलुग निगार खानम, कुतलुग कुतलुग निगार खानम, है ना, कुतलुग निगार खानम था। माता जो है क्या था? तो कुतलुग निगार खानम था, कुतलुग निगार खानम। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पिता जो है किस वंश को मानता था? पिता, तो पिता जो मानता था वह जो है तैमूर वंश का था। ठीक है, तैमूर, तैमूर वंश से संबंध रखता था, से संबंध, है ना, संबंध रखता था। लेकिन उसकी माता जो है, माता की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको, माता की अगर हम बात करते हैं तो ये किस वंश से संबंध रखते थे? चंगेज खा के बन सकते हैं ना, चंगेज खा के, चंगेज खान, चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, तो दोनों जो है अलग अलग वंश थे, इसलिए यहां से क्वेश्चन आपसे एराइज किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में केंद्र और प्रांतों के बीच स्पष्ट शक्ति विभाजन किया गया था? तो ये 1935 का अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत जो है केंद्र और प्रांतों के बीच स्पष्ट शक्ति विभाजन किया गया, स्पष्ट शक्ति विभाजन किया गया। 1858 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल के पद, है ना, गवर्नर जनरल की पद समाप्त कर वायसराय बनाया गया, वायसराय बनाया गया, है ना, बनाया गया, वायसराय बनाया गया। ये बातें याद रखिएगा, पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट जो हुआ था इसमें, है ना, कंपनी को समाप्त कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर, समाप्त कर, है ना, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन का जो संचालन था, है ना, प्रशासन का संचालन क्राउन के हाथों चला गया, क्राउन के अधीन हो गया, क्राउन के अधीन, है ना, अधीन हो गया। पहले क्या था, पहले जो है कंपनी चलाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो है बोला नहीं, कंपनी जो है काफी जो है इंडिया में गड़बड़ काम किया है, ठीक है, तो क्राउन जो है अपने अधीन ले लेता है, ठीक है, अपने अधीन ले लेता है और वो अपने नियंत्रण में प्रशासनिक जो है कामकाज का जो है चलाता है, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं तो इन्होंने जो है सचिव का पद सृजित किया था, सचिव, सचिव का पद, सचिव का पद सृजित किया, इस अधिनियम के तहत सृजित किया। और इस सचिव को बोला क्राउन ने कि सचिव आप जो है भारत में बैठिएगा, लेकिन आपका जो कनेक्शन होगा डायरेक्ट हमसे होगा, कोई भी जो है प्रशासन दृष्टिकोण से कोई भी राय मशवरा लेना है, कोई भी जो है नियम कानून बनाना है, कोई भी काम करना है, तो आप जो है हमसे समन्वय स्थापित करके ही काम करिएगा, ठीक है। तो ये सचिव का पद सृजित हुआ हमारे भारत में, ठीक है। तो ये तीन गो जो बातें हैं ये 1858 के अधिनियम से याद रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट पर नजर डालते हैं कि गवर्नर जनरल की समाप्त कर, पद समाप्त कर वायसराय बनाया गया। तो 1858 के अधिनियम जब हुआ था तो उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और जब गवर्नर जनरल के पद समाप्त कर दिया तो वायसराय बन गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था, उसी गवर्नर जनरल को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, तो प्रथम वायसराय गवर्नर कौन हो गया, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। 1909 में क्या होता, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। इसमें जो मार्ले था ये सचिव था, मार्ले क्या था, भारतीय के सचिव था, और मिंटो जो था ये क्या था, वायसराय था। यहाँ क्या हम बताएं 1858 के बाद वायसराय हो गया, 1909 में हम चल रहे हैं तो वायसराय हो गया, ठीक है। और ये सचिव था, ये वायसराय था। मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करते हैं तो मार्ले मिंटो के तहत ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन पद्धति, पद्धति की जो शुरुआत हुआ था, कि शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। 1919 के अधिनियम के बारे में मैंने बताया था कि प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में या तो फिर सबसे पहले द्वैत शासन लगाया गया था, ये भी पूछ सकता है। प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू हुआ था वह किसके तहत हुआ था, लागू हुआ किसके तहत हुआ था, तो 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपको कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना जो आया था आपको कब आया था, 24 मार्च को आया था, 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 1946 को। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये 1942 में, ठीक है। माउंट बेटन योजना की बात करते हैं तो ये 3 जून को आया था, 3 जून 1947 को आया था। और इसी योजना के तहत जो है भारत की आजादी हुआ, भारत की स्वतंत्रता, भारत की जो आजादी हुआ, या तो फिर पाकिस्तान, है ना, भारत का जो बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन, विभाजन हुआ, ये दोनों बंटवारा और विभाजन ये दोनों जो है किसके तहत हुआ था, तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो क्यों हुआ था, ये तो सवाल आपसे पूछेगा ना कि क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था भाई, क्यों, है ना, क्यों हुआ था। तो क्यों की जवाब हम देते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है क्या हुआ था, तो 2 व्यक्ति था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, है ना, किचलू की गिरफ्तारी को लेकर के, है ना, कि गिरफ्तारी
गिरफ्तारी एंड, ये तो एक कारण हो गया, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक की गिरफ्तारी हो गया, उसके विरोध में जो है लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और क्या हुआ था, तो काला कानून, रौलट एक्ट, रौलट है ना, रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे, है ना। ये दोनों बातें को जो है विरोध कर रहे थे कुछ लोग, है ना। आंदोलनकारी जो है सैफुद्दीन किचलू और रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे, काला कानून का विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के क्रम में कहां विरोध कर रहे थे, तो आपका जो है अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर के जालियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर के जालियांवाला है ना, जालियांवाला बाग में, ठीक है, जालियांवाला बाग में जो है विरोध कर रहे थे और जो है प्रदर्शन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। उसी क्रम में जो है एक ऑफिसर रहता है, कौन रहता है, ओ डायर रहता है, ओ डायर ने बोला कि जाओ, आदेश देते हैं हम तुमको कि इस पर जो है क्या कर दो, गोलियां चला दो। और निहत्थे लोग था, सभी पर जो है क्या किया, तो ओ डायर ने जो है क्या दिया, आदेश दिया, आदेश ने गोली चलाने का आदेश दिया, ने गोली चलाने का जो है क्या दिया, आदेश दिया। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आदेश दिया था किसने, मारा था किसने, लेकिन मारने वाला जो था आर डायर ने गोलियां चलाया, है ना, गोलियां चलाया, ठीक है। तो आदेश अगर पूछेगा तो ओ डायर ने, चलाया था किसने, आर डायर ने। एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, ओ, तो सबसे पहले आदेश देगा। एबीसीडी में सबसे बाद में आर आता है, तो आर क्या करेगा, मारेगा, पहले आदेश फिर मारेगा फिर आदेश, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओ आदेश दिया था, आर डायर ने क्या किया था, तो गोलियां चलाया था, निहत्थों पर जो है गोलियां चलाया था। और इस घटना को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। ये जो जालियांवाला बाग था, ये जाला नामक सरदार का था, ठीक है, किसका था, जाला नामक सरदार का था। तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ, का क्या हुआ, तो मृत्यु हुआ। नाथूराम गोडसे ने जो है इनको क्या किया था, गोलियां मारे था। महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस। और शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इनके जो है 2 अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको किसने किया था, 1938 में। 1938 में किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा का जो है बात करते हैं तो त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था आपको कब हुआ था, 1939 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। यहीं से जो है थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था 1939 के बाद, और उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे 1939 में, ठीक है। अभी हम बताएं कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ठीक है, और राजगुरु हो गए, राजगुरु। इन तीनों को जो है फांसी दिया गया था किस संयंत्र में, लाहौर संयंत्र में। फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और इसी 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस, ठीक है। तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक जो है 1905 में, है ना, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने किया था, तो ये किया था आपको तिलक जी ने, ठीक है, तिलक। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन पर। करा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की बात करते हैं तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। आपसे पूछता है कि ये जो पास हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, ये पास जो है किस अधिवेशन में हुआ था, तो पास जो है 1942 में बंबई अधिवेशन में जो है ये बातें पास हो गई थी
कि अब हमको क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन करना है। इसका नेतृत्व की बात करते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, एमजी महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और इसी समय जो है एक नारा दिए थे, इसी समय एक नारा था, एक नारा दिए है ना, क्या था, तो करो या मरो, करो या मरो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। 26 जनवरी 2 अक्टूबर 1944 नहीं 1869 की बात करते हैं, तो ये महात्मा गांधी का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से किया था, तो देखिए दांडी यात्रा जो चला था ये 12 अप्रैल से 12 मार्च से है ना 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। और ये जो है टोटल जो है कितना दिन चला था, तो टोटल 24 दिन चला था। 24 दिन चला था। टोटल अनुयायी इसमें कितना था, टोटल जो अनुयायी था, अनुयायी जो था आपका कितना था, 79 था। टोटल अनुयायी क्या था, अनुयायी 79 था। टोटल कितना था, 79 था। और दूरी की बात करते हैं तो इसकी दूरी जो था टोटल 241 मील था, 241 मील था, है ना, 241 मील था, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी साबरमती से, है ना, साबरमती से, और कहां तक चला था, तो दांडी तक, ठीक है। शुरुआत साबरमती से और चला था कहां, दांडी तक चला था, ओके। तो ये महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से किया था, तो ये किया था आपको साबरमती आश्रम से। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। इस सत्याग्रह में जो है तिलकठिया प्रथा का जो है विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य शैली का मुख्य उद्गम स्थल कौन सा क्षेत्र है, कथक। तो कथक जो है आपका जो है उत्तर भारत का है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का जो है आपका क्या है, तो मणिपुरी है, ठीक है। आपका दक्षिण भारत का जो है क्या है, तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हो जाएगा आपको भारतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिमी भारत का जो हो जाएगा आपको गरबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गरबा गुजरात का। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था, तो शिक्षा के लिए था, किसके लिए था, शिक्षा के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना के से मानी जाती है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो शुरुआत हुआ था आपको पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण से होता है। और ये जो शुरुआत होता है 1 सितंबर को, 1 सितंबर 1939 से कब तक चलता है, तो 14 अगस्त तक, 14 अगस्त 1945 तक, 1945 तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। जब जापान जो है क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। जापान क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है ना। जापान कब करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, और उसी से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। कब से कब तक चला था, तो 1 सितंबर से लेकर के 1939 से 14 अगस्त 1945। ये 2 गुटों के बीच में हुआ था। 2 गुट में पहला जो था मित्र राष्ट्र था, ठीक है। और दूसरा जो था आपको धुरी राष्ट्र था, ठीक है, धुरी राष्ट्र था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, तो इंग्लैंड था, आपका फ्रांस था, ठीक है, आपका चीन था, है ना, और क्या था, रूस था। ये सब जो है मित्र राष्ट्र का देश है। धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो जर्मनी था, जापान था, है ना, इटली था, हंगरी था। ये सब जो है क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का धुरी राष्ट्र का देश था। अमेरिका इसमें जो है तटस्थ था, अमेरिका भी इसमें था, ठीक है। अमेरिका जो है इसमें क्या था, तटस्थ था, मतलब मध्यांतर, मतलब किसी के तरफ से वो नहीं था, लेकिन ये क्या किया, है ना, ये क्या किया कि 1941 में जाकर के जो है उसका अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जाके आक्रमण कर दिया।
जैसे ही पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका भी जो है मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया और जो है द्वितीय विश्व में क्या हो गया, तो शामिल हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व में शामिल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। ग्लोरियस रेवोल्यूशन किस देश में हुई थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लिश में लिखा है, जिसको गौरवशील क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरवशील। गौरवशील क्रांति जो हुआ था ये आपको कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1688 से 89 के बीच में। 1688 से 89 के बीच में हुआ था गौरवशील क्रांति। और इसमें जो है जेम्स द्वितीय को है ना गद्दी पर से क्या किया? गद्दी पर से हटा दिया था इस क्रांति के द्वारा, गौरवशील क्रांति। इस क्रांति को जो है रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। कभी पूछेगा कि रक्तहीन क्रांति किसको कहा जाता है? रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। रूसी क्रांति रूस में हुआ था। ठीक है, रूसी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था? आपको 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न। और यही जर्मनी के द्वारा जो है बम गिराया गया था 1941 में पर्ल हार्बर पर। तब अमेरिका जो है द्वितीय विश्व में शामिल हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है। और उसके पहले क्या था? तटस्थ था, किसी की तरफ से नहीं था। मार्क्सवाद के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का जो संबंध है ना वो जर्मनी से है। कहां से है? तो जर्मनी से है। ठीक है, जर्मनी से है। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? दास कैपिटल की रचना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? मूल रूप में नहीं, वर्तमान में पूछा है। ठीक है, मूल रूप की अगर हम बात करते हैं तो मूल में है ना, मूल में जो अनुसूची था वो 8 गो था, लेकिन वर्तमान में कई गो है? 12 गो है। ठीक है, वर्तमान में 12 गो है। मूल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मूल में जो अनुच्छेद है लगभग अभी 448 है, लेकिन जो है मूल में कितना था अनुच्छेद? मूल में जो था 395 था। ठीक है, भाग की बात करते हैं। भाग जो वर्तमान में है वह कितना है? तो भाग लगभग 25 गो है। ठीक है, कई गो है? तो 25 गो है। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? चौथा में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से है ना, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, भाग 4 की हो गया है इसका। ठीक है, और 4 का अगर पूछेगा कि भाग 4A में क्या है, तो 4 के ए में जो है क्या है? तो मूल कर्तव्य है। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद अगर पूछेगा किसमें है तो 51 के ए में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और 2 में क्या है? नागरिकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय पाने का अधिकार दिया गया है? तो न्याय पाने का जो अधिकार दिया गया है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कैसे? तो अगर आपका हनन होता है, आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या करते हैं? रीट जारी करते हैं। और जो रीट जारी किया जाता है ये इसी 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया? तो रीट जारी किया जाता है। और उस रीट के तहत जो है क्या होता है? तो आपका संरक्षण प्रदान किया जाता है। 21 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता है। और 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में आपसे पूछता है कि 20 में क्या है? तो दोष सिद्ध व्यक्तियों का संरक्षण। ठीक है, जब आपातकाल लगता है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो 20 और 21 को रद्द नहीं किया जाता है। 20 और 21 को रद्द नहीं किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता आपको 19 में है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। और 14 में जो है क्या है? तो कानून
कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का क्या है, तो अधिकार है ना। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है। 19 की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहला तो हो गया आपको बोलने की स्वतंत्रता हो ही गया, और दूसरा जो है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा में संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा में जो है बाहर जाने की स्वतंत्रता, पांचवा में निवास करने की स्वतंत्रता, और 19 के छठा में क्या है, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की संविधान है, तो लचीला है। कैसा है, लचीला है। संविधान जो हमारा लागू हुआ था, लागू वो कब हुआ था, 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू, ठीक है, 26। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक जो हुआ था आपको 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, और लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान को बनाने में अगर देखा जाए तो बनाने में जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना, है ना, और 18 दिन लगा था, ठीक है। संविधान का जो प्रारूप था, प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप जो है अंबेडकर जी ने किए थे, अंबेडकर। इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, इसकी गठन समिति का जो गठन हुआ था, ये कब हुआ था, 29 मार्च को, 29 मार्च या 29 अगस्त, कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए इसको बाद में बता देंगे, ठीक है। इसका जो है अध्यक्ष याद रखिएगा सिर्फ कि कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, ओके। और इसमें कितना था, 7 गो सदस्य था। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था, तो अंगीकृत मतलब स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली भारत में किससे संबंधित है, तो ये न्यायपालिका से। एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली मतलब क्या होता है कि एक ही न्याय प्रणाली, है ना, अलग अलग नहीं, एक ही न्याय प्रणाली। जैसे हमारे भारत में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगा उसको मानना क्या है, तो बाध्यकारी है ना, उसके निचले कोर्ट को भी, हम लोगों को भी, ठीक है। तो ये जो है न्यायपालिका से संबंधित एकीकृत न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो मानसूनी पवन है, मानसूनी पवन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुचिकल जलप्रपात है, यहाँ पर कुचिकल जल प्रपात, है ना, जल प्रपात हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, पूछता है आपसे, तो नदी पर जो है शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी, है ना, किस पर है, तो कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। भारत की तटीय रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है, गुजरात की, है ना। तटीय रेखा जो साझा करती है वो कितना राज्य से, 9 राज्य से, कितना राज्य से, 9 राज्य से करती है। इसका एक हम ट्रिक देते हैं आपको, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, तो जा तेरे महाराज की ओके, जा, है ना, और जा को अंग्रेजी में लिखिएगा, ठीक है, जा तेरे महाराज की ओके, है ना, ओके, ओके वो ले गया, ओके वो ले गया, वो ले गया, है ना, ओके वो ले गया। इसमें जो है सारा राज्य छुपा हुआ है, नोवो राज्य, ठीक है। तो नोवो राज्य को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जा तेरे महाराज की ओके वो ले गया। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वैसे तो तटरेखीय से जो सीमा साझा करती है वो 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 9 गो राज्य से, ठीक है। तो जा मतलब क्या हो गया, तो गुजरात हो गया, गुजरात सबसे लंबी हो जाएगा। आ मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। और ते से हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, ठीक है।
तमिलनाडु हो गया। अब मा से महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और की से हो गया केरल, केरल हो गया। ओ से हो गया उड़ीसा, है ना, ओ से हो गया क्या, तो उड़ीसा। नहीं, के से जो है कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ पे क्या समझ क्या है, तो कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ के से हो जाएगा केरल, है ना। अब वो, है ना, वो मतलब क्या, तो वो मतलब जो है आपका वो, है ना, तो डब्ल्यू से हुआ होता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। अल्या से लक्षद्वीप, एक वो जो है हमने बताया था कि एक जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। और गा से जो है क्या हो जाएगा आपको, तो गोवा हो जाएगा, गोवा। देखिए गिनिएगा 10 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 गो। ठीक है। लेकिन सीमा जो साझा करता राज्य की बात करते हैं 9 गो, इसमें से वो लक्षद्वीप को हटा दीजिए तो 9 गो राज्य हो गया ना। तो इसको ट्रिक को किसी तरह से जो है आपको याद कर लेना है। ओके। अगला प्रश्न। और दूसरी जो सबसे बड़ी सीमा है वो आंध्र प्रदेश है, तीसरी तमिलनाडु, चौथी महाराष्ट्र। सीरियल से है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दूसरा कौन है, तो दूसरा जो है आपका केटू है। केटू को क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई जो है आपको, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं गॉडविन ऑस्टिन की, तो 8500 कितना है, 8611 है, 8600 कितना है, 11 है। गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। ठीक है। और तीसरा का जो है आपका, 3 गो तो कम से कम याद रखना है। तीसरा जो है कंचनजंगा है, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। और इसकी जो ऊंचाई है 8686, है ना, 8586 मीटर है। ठीक है। 8586 मीटर है। तो देखिए ऊंचाई के दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। और विश्व की कितना हो जाएगा, तो तीसरी हो जाएगा, विश्व की तीसरी और भारत की पहली। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में, लगभग 54 देश है। कितना देश है, 54 है। ठीक है। अगला प्रश्न। अच्छा, महाद्वीप की बात करते हैं तो एक बार लिख देते हैं, है ना। 7 गो हमारे जो है महादेश है। एक है एशिया, दूसरा में जो है अफ्रीका है, और तीसरा में जो है आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। और चौथा की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। और पांचवा की अगर हम बात करते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा की बात करते हैं अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। और छठा की बात करते हैं तो आपका यूरोप है ना। और सातवां की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये सातों महाद्वीप को कम से कम आपको याद रखना चाहिए सीरियल वे में। ठीक है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, अंटार्कटिका को, है ना, अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ठीक है। द्रव्यमान का ईसाई मात्रक क्या है, किलोग्राम हो जाएगा, है ना। जिस तरह से बल का क्या है, न्यूटन है, बल का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। तापमान को मापने की इकाई क्या है, केल्विन है, केल्विन है ना, तापमान को केल्विन में। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान वेग से घूमती है तो है ना, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान वेग से घूमती है तो वह किस प्रकार की गति करती है, तो ये करती है समान त्वरण गति। किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब बल लगाने से विस्थापन हो, है ना, तभी कार्य होगा। विस्थापन क्या है, अच्छा विस्थापन को जो है डिनोट किससे करते हैं, एस से, है ना। विस्थापन का जो इंडिकेशन है एस है, एस। ठीक है। विस्थापन किसको कहते हैं, शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ हैं, यहाँ से जाना है आपको यहाँ तक है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए जो है एक जो है लंबा रास्ता है, एक जो है शॉर्टकट रास्ता है। तो आप जो शॉर्टकट रास्ता गए,
है ना, जो अंतिम दूरी हुआ आपका वही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। मतलब आप जितना जितना जल्दी पहुंच सकते हैं वो दूरी मायने नहीं रखता है, आपको जल्दी न्यूनतम दूरी मायने रखता है कि कितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं। विस्थापन, विस्थापन की बात करते हैं तो यह एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि है। रासायनिक प्रतीकों की खोज किसने किया था, वर्जेलियस ने। लेबोजियर जो है रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, रसायन विज्ञान के जनक है ना लेबोजियर। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। परमाणु परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं तो डाल्टन ने, ठीक है। अगला, पीएच मान 7 किसे दर्शाता है, तो तटस्थ विलयन है ना, ना इधर का ना उधर का, है ना। पीएच जो होता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, और यहाँ 7 होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है या तो फिर तटस्थ होता है, ठीक है। और 0 से 7 के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, अम्लीय, है ना। और 7 से 14 के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ये जो पीएच है, पीएच मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो मापी जाती है कि हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है, वही पीएच मान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है, ऑक्सीजन। अधातु की बात करते हैं तो ये समूह या वर्ग है ना, 14 से 18 के वर्ग समूह को जो है अधातु की श्रेणी में रखा गया है, अधातु है ना, अधातु की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और आपका जो पहला वर्ग का पहला जो तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, तो एक अधातु है, अधातु है, यह अपवाद में है, ठीक है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो नया चीज बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, देखिए मुंह से शुरू होता है, मुंह से, ठीक है, मुंह से शुरू होता है, ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद जो है कहाँ जाता है, तो आपका अमाशय में जाता है, अमाशय पेट जिसको कहते हैं, अमाशय के बाद जो है छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जहां अंतिम रूप से भोजन पचता है, और छोटी आंत के बाद जो है ये बड़ी आंत में जाता है, और यहीं पर जो है मल वाहक रहता है, वहीं से मल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सीरियल याद रखिएगा, ओके। छोटी आंत में है ना, यहीं से जो है भोजन पच करके भोजन पच जाता है पूर्ण रूप से, और यहीं से जो है जितना भी ओटिन प्रोटीन है सब जो है इन्होंने भागता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च पचाने में सहायक होता है, तो अमाइलेज, क्या होता है, अमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज या फिर टाइलिन कह सकते हैं, टाइलिन है ना, क्या कह सकते हैं, तो इसको टाइलिन कह सकते हैं, ठीक है। लार में टाइलिन जिसे अमाइलेज कहते हैं, ये क्या करता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है ताकि पचने में क्या हो, आसानी हो। अमाशय में पाए जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, अमाशय में, तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वह कौन सा रहता है, पेप्सिन रहता है, पेप्सिन। पाचन तंत्र में भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो पाचन तंत्र में भोजन से, भोजन जो हम खाएं पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में भोजन से पोषक तत्वों का जो अवशोषण, मतलब जो उसका मुख्य भोजन का जो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है ना, कैल्शियम होता है, जो भी होता है, तो उसका जो अवशोषण होता है वो किस भाग से होता है, छोटी आंत से, क्योंकि यहाँ अंतिम पाचन यही होता है, अंतिम पाचन क्रिया है ना, अंतिम पाचन जो क्रिया होता है वो आपको कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। शुरू कहाँ से होता है, मुंह से। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबों को है ना रियायती दर पर, सस्ते दरों पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना। रेपो रेट होता है, रिपो नहीं, रेपो रेट है ना, रेपो होता है, रेपो, रेपो रेट, ठीक है। तो कह रहा रेपो रेट में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो जो लोन ले रहा है ना, जो लोन बैंक ऋण की ब्याज दरों पर, उपभोक्ताओं वस्तु की कीमतों पर, शेयर बाजार पर नहीं, बैंक ऋण की ब्याज दरों पर, है ना। रेपो रेट जैसी बढ़ा तो जो है लोन जो है बढ़ जाएगा, लोन का जो है इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में इकोसिस्टम का क्या अर्थ है? तो जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम जो शब्द है सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हाइकल ने, अर्नेस्ट हाइकल ने जो है ये शब्द सबसे पहले दिए थे। WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी जो खोज है, इसकी खोज की बात करते हैं तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली है ना, टिम बर्नर्स-ली ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ओजोन को संक्षरण से बचाने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये 16 सितंबर को, क्योंकि जो है 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये आपसे पूछता है कि जो ओजोन का संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ था वह कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ठीक है। विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, विश्व शांति दिवस। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोक दिवस है ना, रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? 4 वर्षों में होता है ओलंपिक खेल, है ना। प्राचीन काल में जो हुआ था, प्राचीन काल में कब हुआ था? 776 BC में हुआ था, 776 में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था आपको? तो ये हुआ था आपको 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो चलिए, ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन का सीरीज था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे इस सेशन में। और आप लोग कमेंट करते हैं कि कितना और सेशन चलेगा, है ना। तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। अभी तो बुक स्टार्ट ही हुआ है, 40, 45, 46 और ये 48वां सीरीज था। अभी हमारा जो है 48 सीरीज तक चला है। अभी जो है लगभग 100 से प्लस ही जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ना कि ये देखिए कि कब खत्म होगा। अभी खत्म कर दे तो हो जाएगा आपका सिलेबस पूरा, कभी नहीं होगा। सिलेबस को अगर पूरा करना है, माइंड में एकदम जो है घुसाना है चीजों को, तो बार बार जो है इस क्लास को देखिए, रिपीट करते रहिए, है ना। कुछ क्वेश्चन जो आता है कि रिपीट भी हो जाता है। तो क्या होता है, रिपीट होने से आपका दिमाग में जो है रिपीटेशन हो जाता है, आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ ये चीज अब हमको याद हो गई है। ठीक है। तो क्लास पर नहीं जाइए, उबिए नहीं, है ना, फ्रेड ऑफ डेथ नहीं होना है। मन को मारना है, जब मन मारिएगा तभी जो है फल की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से जो है आप लोग क्लास प्रतिदिन देखिए। 6 बजे सुबह उठिए, एकदम मुंह कान धो करके आराम से जो है देखिए वीडियो को। ठीक है। माइंड फ्रेश करके, इसलिए हम सुबह अपलोड करते हैं। और इसका पीडीएफ भी हम दे देते हैं। एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ पढ़िए, माइंड हल्का हो जाएगा। कुछ दिक्कत होता है, गलत अगर होता है कहीं, तो उसका कमेंट कीजिए, हम उसका जो है रिव्यू लेंगे। ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एग्जाम से अच्छे तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।